तीन चार पुलिस वाले एक व्यापारी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और घेरने के बाद उन्हें जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और लेकर चले जाते हैं। और ये घटना मध्य प्रदेश की रीवा से शुरू होती है, जहां पर एक व्यापारी की किडनैपिंग हो जाती है और घर वाले परेशान होकर इसकी शिकायत पुलिस में कर देते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद उस किडनैपर का फोन आता है और वो लोग कहते हैं कि इज्जत से 40 लाख रुपए मेरे बताए गए पते पर पहुंचा दो, वरना तुम्हारे बेटे की मौत निश्चित है। अब ये सब सुनने के बाद घर वाले बिल्कुल हैरान परेशान हो जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता है कि उनके बेटे को किसने उठाया, कहां से उठाया और कहां लेकर जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व के सीरीज में आज हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे, यकीन मानिए कि शायद आपने फिल्मों में भी नहीं सुना होगा ऐसी कहानी। इस तरीके की किडनैपिंग ना आपने आज तक सुनी होगी कभी और ना ही कहीं देखी होगी, लेकिन ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। जब एक व्यापारी को तकरीबन 4-5 पुलिस वाले किडनैप करते हैं और किडनैप करने के बाद फिरौती की रकम के लिए फोन आ जाता है। अब फोन आने के बाद पूरा परिवार परेशान हो जाता है और थाने का चक्कर लगाने लगता है और किडनैपर्स की खोज की जाने लगती है। इसी दौरान फिर एक बार किडनैपर का फोन आता है और किडनैपर उनसे कहता है कि देखो, मेरे बताए गए पते पर अगर तुमने समय से पैसा नहीं पहुंचाया तो इसकी मौत निश्चित मान लेना। अब इस सब सुनने के बाद व्यापारी के घर वाले बिल्कुल डर जाते हैं और आनन फानन में पैसे की व्यवस्था करते हैं और उस व्यापारी के नंबर पर बार बार कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका नंबर नहीं लग रहा होता है। और जब नंबर नहीं लगता है तो घर वाले और परेशान हो जाते हैं। उसके बाद इस मामले में पुलिस की टीम भी शामिल हो जाती है और अब तकरीबन एक दिन बाद किडनैपरों का फोन आता है और वो कहते हैं कि मेरे द्वारा बताए गए पते पर 40 लाख रुपए भेज दो। अब हैरानी की बात ये रहती है कि व्यापारी जो है रीवा के मध्य प्रदेश से गायब हुआ रहता है और किडनैपर पैसा बिहार के मुजफ्फरपुर में मांग रहे होते हैं। अब इसमें 40 लाख रुपए ले जाने ले आने में भी बहुत बड़ी समस्या होती है। घर वाले और पुलिस वाले सारे परेशान रहते हैं कि जब किडनैपिंग यहाँ हुई है। अब ये सब घर वाले सोच ही रहे होते हैं कि किडनैपिंग जब यहाँ पर हुई है तो पैसा बिहार में क्यों मांगा जा रहा है। और ये सब सोचने के बाद घर वाले बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाते हैं और अपने बच्चे की चिंता में उन 40 लाख रुपए का इंतजाम करके बैग में रखते हैं। और जैसे ही बैग में रखते हैं और ये सोचते हैं कि बाय रोड बिहार चला जाएगा और आगे पीछे पुलिस की सारी गाड़ियां भी मौजूद रहेंगी और पुलिस वाले भी सादे वर्दी में मौजूद रहेंगे, ताकि जैसे ही हम पैसे को डिलीवर करेंगे पता चल जाएगा कि कौन किसने उनको पकड़ा हुआ है। ये सब सोचकर घर वाले पैसे लेके जैसे ही निकलते हैं तैसे ही तुरंत फिर किडनैपर का फोन आता है और वो कहता है कि पैसे लेकर सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी आएगा और वो भी बाई ट्रेन आएगा। ये सुनने के बाद घर वाले और पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं कि अब बाई ट्रेन आएगा, बाई ट्रेन कौन 40 लाख रुपया लेकर जाएगा। अब इतना सुनने के बाद कि 40 लाख रुपया बाई ट्रेन जाएगा कैसे, घर वाले बेहद परेशान होते हैं। लेकिन चूंकि जिसके घर का परिवार का कोई सदस्य किडनैप हो गया हो उसके लिए ये तो करना ही पड़ता है। अब पुलिस वाले भी उस व्यक्ति से थोड़ी थोड़ी दूर पर बैठे रहते हैं और वो व्यक्ति भी एक खिड़की के किनारे बैठ जाता है और ट्रेन रेलवे स्टेशन से निकल जाती है। अब जब ट्रेन रेलवे स्टेशन से निकल जाती है, जैसे ही ट्रेन निकलती है और वहाँ से रोहतास कुछ किलोमीटर दूरी पर रह जाता है तो फोन आता है कि इस बैग को जैसे ही रोहतास का स्टेशन क्रॉस करेगी, पैसों से भरा बैग नीचे फेंक देना है। ये सुनने के बाद वो व्यक्ति भी बिल्कुल परेशान हो जाता है और वो कहता है जब मैं बैग नीचे फेंक दूंगा तो ये बैग आपको मिलेगा कैसे। तो किडनैपर कहते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो कैसे मिलेगा वो हम देख लेंगे, तुमसे जो कहा जा रहा है सिर्फ उतना करो, अगर इसकी जान तुम्हें प्यारी है तो। अब ये सब सुनने के बाद
वो भी आदमी बिल्कुल परेशान ही रहता है। और जैसे ही रोहतास का रेलवे स्टेशन गुजरता है वो अपना बैग उठाता है और नीचे फेंक देता है। अब इसे देखकर पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं कि अरे यार गजब आदमी हो, तुमने बैग क्यों उठाकर नीचे फेंक दिया। तो वो बताता है कि किडनैपर का फोन आया था और उसने ऐसा ऐसा ही कहा है। अब ट्रेन से ये लोग जब नीचे देखते हैं तो दो पल्सर सवार व्यक्ति उसी बैग को लेकर वहां से जा रहे होते हैं। क्योंकि बोगी में भी पुलिस बैठी रहती है, तत्काल रोहतास के पुलिस से संपर्क किया जाता है और इन व्यक्तियों का पीछा शुरू कर दिया जाता है। शिवसागर के आसपास जब ये लोग पहुंचते हैं तो वहां पर पुलिस इन दोनों व्यक्तियों को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ शुरू करती है कि बताओ वो व्यापारी कहाँ है जिसे तुम लोगों ने किडनैप किया है। तब वो लोग कहते हैं कि मेरे पास तो कोई व्यापारी ही नहीं है, हमें तो सिर्फ इतनी ही सूचना मिली थी कि ट्रेन से एक बैग गिरेगा और उस बैग को उठा लाना है। अब ये सब सुनने के बाद पुलिस का और दिमाग चकरा जाता है कि ऐसा कौन है जो ट्रेन से पैसा फेंकवाएगा और सिर्फ तुम्हें पैसे लेने के लिए हायर करके रखा हुआ है। ये सब सुन के पुलिस और परेशान और खोजबीन शुरू होती है। अब तो और दिक्कत भी हो चुकी रहती है क्योंकि वो आदमी भी नहीं मिलता है और पैसे भी फंस गए होते हैं। अब ये सब हो जाने के बाद उनसे और कड़ाई से पूछताछ की जानी शुरू कर दिया जाता है। पूछताछ के दौरान एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा करता है वो जो चोर। उसे सुनकर आप भी बेहद हैरान हो जाएंगे कि ये पैसा उसे मुजफ्फरपुर बाई रोड पहुंचाना है। और यकीन मानिए दोस्तों, जब उस किडनैपर की कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये मोबाइल नंबर बंगाल में रजिस्टर्ड है और इसका लोकेशन महाराष्ट्र से आ रहा है और व्यापारी गायब होता है मध्य प्रदेश से। ये सब सुन के पुलिस और चकरा जाती है और जो पैसा पहुंचाना रहता है वो मुजफ्फरपुर के बरूथ में पहुंचाया जाना होता है। ये सब सुनकर पुलिस वाले बिल्कुल चौंक जाते हैं और बहुत ही तेजी से खोजबीन इस मामले पर शुरू कर देते हैं और अंततः गत्वा उस व्यापारी को पुलिस सही सलामत बरामद कर लेती है। इतना खौफनाक दिमाग लगाया था कि इन पूरे किडनैपिंग में तकरीबन 5 गिरोह लगे हुए थे। पहले का काम था किडनैप करना, दूसरे का काम था उसे लेकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देना, तीसरे का काम था कि उसे फोन करके लोकेशन बताना कि पैसे कहाँ आने हैं, चौथे का काम था वो पैसा लेना और 5वें गिरोह के पास ये पैसा पहुंचाया जाना था। ये सब इस पूरे मामले में इस तरीके की चक्रव्यूह रची गई थी कि ना पुलिस को समझ में कुछ आ रहा था और ना ही उस व्यापारी के परिवार वालों को कुछ समझ में आ रहा था कि इतना बड़ा गिरोह कैसे उस व्यापारी को किडनैप करता है और किस तरीके से वो लोग जाल बनाते हैं कि सोचिए बंगाल का नंबर महाराष्ट्र से कॉल आ रहा है और मुजफ्फरपुर में मध्य प्रदेश से उसको किडनैप किया जाता है और मुजफ्फरपुर पहुंचा दिया जाता है। पैसा उठाने वाले भी कोई लोग, पैसा पहुंचाने वाले भी कोई लोग और उस व्यक्ति को किडनैप करने वाले भी कोई लोग और उसी व्यक्ति को रख रखाव में यानी किडनैपिंग के पास रखने की भी जगह वाले कोई लोग। जब पुलिस इन सब एंगलों पर पहुंचती है और ट्रेस करने के बाद एक एक गिरोह को जब पकड़ना शुरू करती है, यकीन मानिए दोस्तों, जब इस पूरे गिरोह के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उनसे पूछताछ किया जाता है, वो लोग जब इस मामले का खुलासा करते हैं तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि आज तक पुलिस ने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी नेटवर्किंग से एक व्यापारी की किडनैपिंग होगी। और जब पुलिस पूछती है कि जो पुलिस वालों ने इस व्यापारी को उठाया था उसका क्या रोल था, तब वो सब बताते हैं कि वो पुलिस वाले कोई और ही नहीं थे, हमारी पहले नेटवर्क के पहले टीम के वो 4 मेंबर थे जो पुलिस की वर्दी में आते हैं और इस व्यापारी को उठा कर ले जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की फिल्मी अंदाज से जैसे किडनैपिंग हुई उस व्यापारी की, यकीन मानिए इसे सुनने के बाद पूरा देश और देश की पुलिस दोनों बेहद सतर्क हो गई है और एकदम सोचने पर मजबूर हो गई है कि इस तरीके की किडनैपिंग भी हो सकती है। आज तक किसी ने नहीं सोचा था। तो दोस्तों, जुर्म के वर्चस्व के सीरीज में आज के लिए इतना ही, लेकिन फिर से एक छोटा सा निवेदन, कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।